हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं गीता बदलानी गीत वाल में आपका स्वागत करती हूँ। मैं अभी उठी हूँ, अब बजे हैं सुबह के 9 और आज वीरा स्कूल नहीं गई है। मैं जा रही हूँ मेरे पापा को लेने, तो साथ में मेरी जिया भी चलेंगी। तो चलिए मैं आपको भी लेकर चलती हूँ। ये देखिए जिया, बाय हाय कर, हाय हाय कर, हाय हाय कर, हाय गुड मॉर्निंग। ऐसे बोल पापा चुचू 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 जिसे मार के कटे। तो ये मेरी गुड्डी भी देख रही है मुझे, उसे भी चलना है नाना को लेने के लिए। जशी क्या कर रही थी जशी? ये चालू हो गया है जिया का फेवरेट, साथ में पापा को भी करा रही है मस्ती, देखते रहो। मैं घर पे आके पापा के लिए खाना बना रही थी, क्योंकि पापा जब भी बाहर से आते हैं तो उनको भूख लगती है, उनसे भूख सहन नहीं होती है। तो मैं सब्जी बना के गई थी और मैं अभी ये रोटियां सेक रही हूँ। और ये देखिए मेरी रोटियां कितनी अच्छी फूलती है। वैसे तो हर बार फूलती है, पर जितनी बार इस तरह से फूलती है ना तो मुझे बहुत खुशी होती है। ये देखिए, तो ये मेरी रोटियां फिर से फूल रही है। और साइड में मैं बना रही हूँ वीरा के लिए टमाटर की चटनी मेथी डाल के, क्योंकि वो बहुत सी सब्जियां नहीं खाती हैं। और यहाँ पीछे से मेरी मम्मी मुझे चिल्ला रही है, ये खा वो खा वो खा वो खा। तो उनका तो चालू ही रहता है। तो चलो देखते हैं आगे आगे। मेरा खाना बन गया है। मैं खाना वाना बना के यहाँ बैठ गई हूँ। ये देखो मेरे बाल कैसे हो गए। तो मैं खा रही हूँ यहाँ पे ग्रेप्स, और गर्मियों के सीज़न में ग्रेप्स खाने का तो मज़ा ही कुछ और है। और साथ साथ में इसके फ़ायदे भी रहते हैं, क्योंकि गर्मियों के सीज़न में हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है, तो ये ग्रेप्स हमारे पानी की कमी पूरी करते हैं। तो अक्सर गर्मियों के सीज़न में ग्रेप्स खाने चाहिए, उससे विटामिन सी भी मिलता है। और ये देखिए जिया आई है, और ये देखो ये कुल्फ़ी खा रही है। इसने कुल्फ़ी से अपना फेस पूरा ख़राब कर दिया है, ये देखिए। तो यहाँ मैं ग्रेप्स खाती हूँ, और मैं मिलती हूँ आपसे ग्रेप्स खाने के बाद। मैं बनाऊंगी चूड़ा, उसकी रेसिपी मैं डाल चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, वहाँ पे जाके आप चेक कर देना। तो मैं मिलती हूँ आपसे ग्रेप खाने के बाद अपने किचन में चूड़े की रेसिपी के साथ। ये जिया आए बोल रही है। तो किचन में जाने से पहले मुझे लग गई थी जोरों की भूख, तो मैं खा रही थी यहाँ खाना में मैंने आज बनाया था करेला मेरा फेवरेट है। और साथ में मैं खा रही थी थोड़ी टमाटर की चटनी। मैं आ गई हूँ वापस किचन में, और हमारा काम पूरा हो गया है। अभी मैं बना रही हूँ चूड़ा। मैं कब से बनाने की ट्राई कर रही थी, पर गुड्डी उठ रही थी फिर सो रही थी, तो फिर मैं अभी बना रही हूँ चूड़ा। और बाहर देखो कितनी ज़्यादा धूप है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो ये बाहर का नज़ारा, कितनी ज़्यादा धूप पड़ी है। मेरी तो ये धूप में आइज़ भी ओपन नहीं होती है। गर्मियों का सीज़न वो सबसे डिफ़िकल्ट सीज़न रहता है।
तो चलो चलते हैं हम। तो ये मैंने डाल दिया है कढ़ाई में पोहा। मैं इसे करूँगी ड्राई रोस्ट। हमें इसे ड्राई रोस्ट करना है। उससे पहले मैंने इसे 4-5 घंटों के लिए धूप में रख दिया था, क्योंकि हम धूप में रखते हैं तो पोहा जो है वो जल्दी सीख जाता है और वो चामट भी नहीं होता है। नहीं तो अगर हम लोग डायरेक्ट इसे सेकते हैं तो ये चामट हो जाता है। तो मैं इसे करूँगी ड्राई रोस्ट जब तक ये क्रंची नहीं होता है। और हमें गैस का फ्लेम अगर हम लोग फुल रख रहे हैं तो हम इसे 1 मिनट के लिए भी नहीं छोड़ना है, कंटिन्यू स्टर करना है, नहीं तो ये नीचे जल सकता है। इससे पहले भी मैंने इसकी रेसिपी दी है, मैं बायो में लिंक डाल दूंगी। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके वहाँ से चेक कर लेना। इससे पहले मैंने पोहे की रेसिपी डाली हूँ कंप्लीट। तो ये मेरा पोहा बनके हो गया है रेडी। मैं इसे टेस्ट कर रही हूँ। बहुत टेस्टी लग रहा था और एकदम परफेक्ट था, कुछ भी कमी नहीं थी चूड़े में। तो आप भी ज़रूर बनाएं, मैं बायो में लिंक डाल दूँगी, उसे देख के आप बना लीजिएगा। तो चलो, मेरा पोहा का चूड़ा बनके तो बिल्कुल रेडी हो गया है। इतनी गर्मी है, ये देखिए कितना पसीना निकल गया है। गर्मियों में किचन में खड़े रहना बोले तो इट्स इम्पॉसिबल। तो चलो, ये हो गया है और अब मैं होती हूँ रेडी। मैं देखती हूँ, मुझे कहीं बाहर जाना है, तो मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद। तब तक के लिए बाय बाय। तो ये मैंने सर्व किया है मेरी मम्मी के लिए, मेरी मम्मी को देने जा रही हूँ। ये चूड़ा खाने में इतना स्वादिष्ट लगता है। आपको कभी भी भूख लगे या शाम को आपको भूख लगती है तो इसे उठा के खा लो। आप इसे 2-3-6 महीने तक के स्टोर कर सकते हो, ये ख़राब नहीं होता है। आप जब चाहे इसे उठा के खा सकते हो। और इसमें प्याज टमाटर डाल के खाओ, नींबू तो और अच्छा लगता है। या फिर आप अगर प्याज नहीं खाते हो तो आप इसमें पत्ता गोभी डाल के खाओ, तो ये हेल्दी भी हो जाता है और बहुत टेस्टी भी लगता है। तो हम तो अक्सर शाम को हमें जब भी भूख लगती है तो हम इसे या तो प्याज टमाटर नींबू डाल के खाते हैं, या तो पत्ता गोभी टमाटर नींबू डाल के खाते हैं, या इमली की चटनी डाल के खाते हैं, या अगर बच्चों को देना है तो इसमें थोड़ा टमाटो सॉस मिक्स करके दीजिए। इसका टेस्ट बहुत इन्हेंस हो जाता है। एक बार ट्राई ज़रूर करना और इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो मैंने दे दिया है मम्मी को चूड़ा खाने के लिए और मैं अभी हो रही हूँ रेडी। मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद। तो मैं नहा के आ चुकी हूँ और ये देखिए मैं क्या खा रही हूँ, चूड़ा। क्योंकि इसे दिखे तो कोई भी टाइम पे भूख लग जाती है, तो मैं खा रही हूँ चूड़ा और फिर मैं साथ में पीऊँगी अपनी चाय। ये देखिए, तो मैं मिलती हूँ आपसे चूड़ा खाने के बाद। मैं यहाँ चालू है वीरा और जिया की मस्ती, तो देखते रहो ये कितनी मस्ती करती है। और मेरी गुड्डी इन्हें देख रही थी, बड़ी खुश हो रही थी वो। क्या क्या वीरा, कितनी मोबाइल देखेंगी वीरा? देखो अच्छा नहीं लग। मैं और जिया जा रहे हैं मम्मी को सत्संग से लेने। मम्मी सत्संग पे गई थी, मैं उसे छोड़ के आई थी, तो मैं तब शूट नहीं कर पाई थी, पर अब मैं लेने जा रही हूँ मम्मी को। ये जिया मेरे साथ चल रही है। जिया हाय बोल। ये गेट बंद कर रही है, गिरेंगी। जिया ये देख, जिया आना अन्ना पापा तू कर। पापा चले। हाँ। ये
ये जिया काम पे भी चलो जाती है, पापा टू टू टू, दिन भर वो यही काम करती है, पापा टू टू टू। तो मैं मिलती हूँ आपसे मम्मी को लेके। ये मेरे घर पे आई तो मेरी गुड्डी यहाँ सोई है, और यहाँ आई थी मेरी चाची और भाभी आए थे, और उनकी ये बेटी है। तो ये मम्मी से मिलने आए थे, तो हम लोग बहुत सारे गॉसिप कर रहे थे। तो मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद। बीबी की देश डोबी वो खा